मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक अच्छी मूव दिखा के तकरीबन ऑल टाइम हाई क्रॉस किया और थोड़ा सा नेगेटिव हम नीचे की तरफ बंद हुए, नेगेटिव इन द सेंस हाई से। लेकिन क्लोजिंग हमें तकरीबन 100 पॉइंट्स के आसपास की देखने को मिली। और मेरे निफ्टी के इन 10 स्टॉक्स के अंदर जो निफ्टी इंडेक्स के अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं, उनमें कैसे रिजल्ट्स रहे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो है, उसको देखिए और आज के सेशन के साथ कंपेयर खुद कीजिए। मैं तो साथ साथ में एनालाइज कर ही दूंगा। अब 4 फरवरी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए एक बार उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट का मैंने चार्ट लगाया है और आज के दिन के अंदर सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, जबकि निफ्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और अल्ट्राटेक सीमेंट में मैं यहीं से बुलिश हूँ। जब मैंने आपको 5700 के आसपास की कॉल पुट बाय करवा के फ्यूचर्स लॉन्ग करवाया था, तो एक अच्छी ट्रेड ऊपर की तरफ को देखने को मिला था। और कल तक हमने 6230 के हाइज लगाए, आज भी हमने उसके ऊपर के हाइज लगाए और वहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली। जिनकी पुरानी पोजीशन थी उनको तो मैंने कंटिन्यू करवाया था। और फ्रेश के लिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ऊपर खुले तो आप बाय करिए, ठीक है। और इस यहाँ पर मैंने 6100 की, क्योंकि 6000 के आसपास की पुट बाय करके लॉन्ग करवाने के लिए बोला था। और खुले तो हम ऊपर ही और ऊपर गए भी, तो ट्रेड बिल्कुल लॉन्ग साइड पर मिला। और मैं कहूँ कि आप एग्जिट हो गए होंगे, ऐसा भी नहीं है। रीज़न, यहाँ पे आपने पुट बाय कर ली थी नीचे की और ऊपर हमने 6250 के हाइज भी लगाए, तो अपसाइड की मूव तो देखने को मिली, लेकिन करेक्शन भी साथ साथ हो गई। तो अल्टीमेटली हम स्लाइटली सा नेगेटिव साइड पर आज में जिनकी फ्रेश पोजीशन है वो रहे, लेकिन हाँ, जिनकी शॉर्ट पे ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई थी वो अभी भी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब हमें कल के लिए क्या करना है, देखिए थोड़ा सा हम नेगेटिव साइड हाई से हम काफ़ी नीचे क्लोज हुए हैं, तकरीबन 150 पॉइंट्स। आप अभी भी लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं, पुट बाय करके ही फ्यूचर्स को इन्वॉल्व कीजिएगा लॉन्ग साइड पर, क्योंकि जब तक ये नीचे की तरफ 5800 ब्रेक नहीं करेगी, मैं इस स्टॉक में नेगेटिव नहीं होऊंगा। और वहां से तकरीबन अभी भी प्राइस 300 पॉइंट्स ऊपर है। स्टॉक बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर अच्छी ग्रोथ दिखी तो सीमेंट सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आएगी भी, तो इसीलिए स्टॉक में हम लॉन्ग रह सकते हैं। क्योंकि अब अगर हैजिंग के साथ होंगे तो हमारा मैक्सिमम लॉस वही होगा जो हम ऑप्शन बाय करेंगे, लेकिन हमें फ्यूचर्स में अनलिमिटेड प्रॉफिट का एक घर खुल जाता है। तो जिनकी पोजीशन कैरी है वो लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं, और फ्रेश जिनकी मैंने कल भी कही थी वो पुट के साथ लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट मैं यहाँ पर नहीं रिकमेंड करूँगा। आईओसी में मैंने कल बाइंग करवाई थी, क्योंकि कल हम ऊपर क्लोज हुए थे और मैंने कहा था कि अगर 97 की या 98 की पुट बाय करके आप लॉन्ग रहेंगे तो हमें 104 के टारगेट देखने को मिलेंगे। और तकरीबन हम 103 तक तो पहुँच भी गए, तो अच्छा ट्रेड हमें ऊपर की तरफ भी लॉन्ग मिला। देखिए अभी भी आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं, लेकिन अब हमें अपना स्टॉप लॉस या पुट को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। रीज़न, हम अपने प्रॉफिट को कहीं तो लॉक करेंगे, तो इसीलिए अब 9700 की पुट से या 9800 की पुट से एग्जिट होके आप 100 की पुट पर भी आ सकते हैं। 100 की पुट को बाय कीजिए और फ्यूचर्स को बाय रहने दीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना प्रॉफिट को लॉक करके चलेंगे। और इसके अंदर एक और मूव 104 के ऊपर अगर क्रॉस होकर ये क्लोज हो जाता है तो एक अच्छा ट्रेड और ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अभी बात हम केवल 104 तक की करेंगे। लॉन्ग पे रहिए, अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। गेल ने एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है और मैंने कहा था कि जब तक ये 134-35 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक हम इसमें बाइंग तो नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट अवॉइड करने के लिए बोला था। रीज़न, अपनी 9 डेज़ मूविंग एवरेज 20 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में नहीं करना। तो अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। देखिए टाटा मोटर्स में अगर मेरी कल की वीडियो और उससे एक दिन पहले की वीडियो, कल के वीडियो में मैं
भूल गया था कि मैंने उससे एक दिन पहले वाली वीडियो में कहा था। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि हम अगर 270 की कॉल बाय पुट बाय करते हैं और फ्यूचर्स को लॉन्ग करते हैं तो हमें 290 293 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। ये मैंने जो हमारा मंडे को सेशन कंप्लीट हुआ है उसके लिए बोला था। ट्यूसडे में मुझे थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं थी कि मैंने मंडे वाली अपनी वीडियो में क्या कहा था, तो आप उसमें भी देख लीजिए। कल वाली में भी मैं लॉन्ग ही था, तो लेकिन मैंने 331 के टारगेट्स की बात नहीं करी थी, मैंने 290 295 तक के टारगेट्स की बात करी थी। वो तो हमारे कल के सेशन में ही अचीव हो गए थे। आज भी हमने वहाँ से ऊपर गए, लेकिन क्लोजिंग हमारी थोड़ी सी नीचे आई। तो अभी भी आप जिनको नए पोजीशन कैरी करनी है उनके लिए मैं एक बात कहूँगा कि इस स्टॉक को अभी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। रीज़न एक अच्छे अप ट्रेंड के अंदर है। बाकी RSI देख लेते हैं। RSI 80 के आसपास है। पिछली बार भी 80-90 तक RSI गई थी और वहाँ से करेक्शन दिखी थी और बुलिश क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। तो आप अगर 325 या 320 की पुट बाय करके लॉन्ग रहेंगे तो एक मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं, अभी नहीं। तो आप लॉन्ग में रहिए। एक मेरे हिसाब से एक बार हमें 350 का टारगेट्स देखने चाहिए। यूपीएल ने देखिए, ये जो मेरी एक ट्रेंड लाइन थी, मैंने जिसको क्रॉस करके ये स्टॉक आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, अगर उसको हम देखें तो आज उसके नीचे क्लोजिंग आई और 9 दिन की मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो इसलिए वेट एंड वॉच की इसमें स्ट्रेटजी रखिए। अगर हम 559 के नीचे गिरते हैं तो हमें 540 के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हम नीचे गिरे नहीं है, इसलिए शॉर्ट तो नहीं बनाएंगे। लेकिन जिनकी पुरानी पोजीशन मैंने जब यहाँ पे थे, मैंने कहा था कि हम 585 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल करेंगे, उनको तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया था। लेकिन उसके बाद हमने वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखी थी। कल के दिन में एक अच्छी मूव भी मिली, लेकिन हमारी ये जो ऊपर की रेजिस्टेंस इसे क्रॉस करके उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली, आज उसके नीचे क्लोजिंग मिली। तो इसलिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, हीरो मोटोकॉर्प ने वापसी एक अच्छा ट्रेंड दिखा दिया, क्योंकि इसके अंदर मैंने 3350 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करवाया था। हाँ, कल तक हम अच्छे तो नहीं, मतलब 30-40-50 पॉइंट के आसपास लॉस में थे, लेकिन आज हम फिर प्रॉफिट में आ गए। और मेरा मानना है कि अगर हमने 3430 के ऊपर क्लोजिंग एक बार दे दी तो हम 35 के टारगेट फिर से देखेंगे और हम अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके। तो बाइंग साइड में मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा, जिनकी स्ट्रेटजी मैंने पहले से क्रिएट करवा रखी है और जिसने फ्रेश करनी है, ट्रेड लेना है, उसके लिए होगा कि अगर 3430 के ऊपर जाके हमें क्लोजिंग मिले तो ही लॉन्ग्स में जाइएगा, लेकिन बिना हेजिंग के बिल्कुल नहीं। टाइटन ने देखिए, मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ। पहले हमें कब बाइंग करनी है, और एग्रेसिव बाइंग हमें ये ब्लू लाइन जब क्रॉस हो जाएगी तो करनी है। अभी हम ये तो हैं कि हम 3 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुए हैं और बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हम लॉन्ग्स में जा सकते हैं, कि एक ये रेजिस्टेंस और ऊपर ये रेजिस्टेंस, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। लेकिन ये 2 बड़ी रेजिस्टेंस है। फिर भी किसी को अगर ट्रेड लेना है तो उसके लिए जो पुट खरीदनी बनेगी वो 1510 की पुट बाय करके आप लॉन्ग्स में पोजीशन ले सकते हैं। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी, एक रेजिस्टेंस 560 और उसके बाद 1560 और 1580, 2 ऐसी रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल गई तो एक बड़ा जंप इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बाकी नीचे की पुट बाय करके ही लॉन्ग साइड पर रहिएगा। टीसीएस में अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी होगी। देखिए, नीचे से जंप दिखाते दिखाते इसने फिर से अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है और कल भी और आज भी एक ही प्राइस पर क्लोज हुआ है। अच्छी स्ट्रेंथ दिख चुकी है, क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर एक बार हमें देखिए बिल्कुल उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, एक बार हमें
3230 या 40 के आसपास की क्लोजिंग मिल गई तो इसमें 3400 तक के आपको टारगेट दिख जाएंगे। फिलहाल सुबह खुलते ही ट्रेड नहीं लेना। आपको लगता है कि क्लोजिंग हमें 3230, कल का वेट कीजिए, 3230 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग में पोजीशन ले जा सकते हैं। उस केस में 3200 की पुट बाय कर लीजिएगा। साथ में मारुति ने कोशिश की और मैंने कल तक तो बिल्कुल यहाँ से तो मैंने खरीदवाया था, जिनको मैंने 7240 के आसपास की पुट बाय करवा के फ्यूचर्स बाय करवाया था उनके लिए तो 2 दिन में अच्छा ट्रेड देखने को मिला, लेकिन उनकी पोजीशन मैंने कैरी करवाई थी कि आप कंटिन्यू रह सकते हैं। लेकिन जो आज की क्लोजिंग मिली है 50 डेज मूविंग एवरेज के फिर से नीचे मिली है, जो एक हेल्दी साइन नहीं है। तो मेरे हिसाब से कल अगर हम फ्लैट भी स्टॉक में खुलें तो जिनकी पोजीशन नीचे सी थी एक बार वो एग्जिट कर लें प्रॉफिट लेके, और फर्दर अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होते हैं यानी 7600 या उससे नीचे ओपन होते हैं तो आपको वेट करना है हाफ एन आवर। 7680 की कॉल बाय कीजिएगा और साथ में फ्यूचर सेल कीजिएगा। एक अच्छा ट्रेड आपको नीचे की तरफ फिर से 7450 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, जिनको प्रॉफिट आ रहा है वो अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएं, क्योंकि फिर से वीकनेस दिखी है और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। ब्रिटेनिया ने देखिए कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही और मेरा मानना है कि अभी फ़िलहाल इसे अवॉइड कीजिए। अगर एक गिरावट देखने को मिलती है तो आपको 3450 के आसपास अगर ट्रेड आता है, जैसे हम पहले भी 3 दिन लगातार नीचे तक गिरे हैं, तो चलिए 3450 तो नहीं, 3500 की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। एक बड़ा जंप स्टॉक में देखने को उम्मीद कर रहा हूं कि हमारी जो 4-5 रेजिस्टेंस है इनको क्रॉस करके ये स्टॉक एक बड़ी मजबूती दिखाएगा और जिसकी एक फाउंडेशन रखी भी जा रही है। अगर कल हमने 3550 को क्रॉस करके ऊपर एक बार कर क्लोजिंग दी तो मुझे लगता है कि उससे अगले सेशन में एक बड़ा जंप इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा मानना है कि अगर कल के सेशन में आप मेरी वीडियो को एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक